है शरारत, थोड़ी सी खींचतानी, रोज एक नया तमाशा, रोज एक नई कहानी। थोड़ी सी है शरारत, थोड़ी सी खींचतानी, रोज एक नया तमाशा, रोज एक नई कहानी। देखो यहाँ जिसे भी अपना हीरा गला पे, हर पल नई है टेंशन, हर पल नए से आपे। नखरे अमीरों वाले, मसले गरीब से हैं। हम सब अजीब से हैं, 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 हम सब अजीब से हैं। वैसे हम कब तक तामीर कर सकते हैं घर की यहाँ पर? सर आपकी देर है, जब आएंगे 2 गज जमीन मिल जाएगी। ये कब्रिस्तान की जगह? ओ जी, मेरे प्लॉट पर किसी ने कब्जा कर लिया। तुम्हारा प्लॉट हमारे थाने की हुदूद में नहीं आता। कैसे नहीं आता? भाई ये हमारे थाने की हुदूद है, इसमें आता नहीं आता तो जाएं। क्या हो रही है? पहलवान ने तीली पहलवान को मुक्का मारा और तीली पहलवान तीली तीली हो गया। फौरन नफरी लेकर जाओ और जिन लोगों ने इनके प्लॉट पे कब्जा किया है, छितरोल करते हुए थाने लेकर आओ। सर। पापा यही तो है वो जो हमने पाशा से 10,000 रुपए में ली थी। 10,000 की ली है तो जाली होगी ना। आपको जाली दस्तावेजात बनाने और प्लॉट पर कब्जा करने के जुर्म में हमारे साथ चलना होगा। जाते जाते एक सेल्फी हो जाए। बेहतरीन। चुप। अजीब लोग हैं, कोई नजर ही नहीं आता। मामा, शोर की आवाजें भी नहीं आ रही। मुझे लगता है कि घर में औरतें नहीं हैं। मामा, इनके घर पे बहुत कीमती गाड़ी नजर आ रही है। मामा, मुझे लगता है ये लोग बहुत अमीर हैं। मामा, हम सारों को हमेशा करीब होना चाहिए ताकि उनके सामने वाला अमीर नजर आए। मामा, इसका मतलब है कि इनके आने से हम लोग गरीब हो गए हैं। नजर आए? मैं तो इसलिए मेकअप कर रही थी ताकि उनको हम नजर ना आए। जोहरा जबी, मेकअप करने के लिए तुम कभी शीशा नहीं देखती? हमेशा मेकअप करने के बाद शीशा देखती। बचपन में एक हॉरर मूवी देख ली थी इसने। भाई डॉक्टर के पास इसको लेके गए तो डॉक्टर ने कहा आप हमेशा शीशा मेकअप करने के बाद देखा करें, अफाका होगा। बेटी, ये तो बताओ कि नए वाले पड़ोसी कैसे हैं? पुराने वाले तो बहुत खतरनाक थे। उनके पास एक कुत्ता था जो हर वक्त भौंकता रहता था। बिल्कुल शादीशुदा शेर था। नहीं जोरा पप्पो, उनके घर कुत्ता नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने उनके घर आना जाना शुरू किया वो कुत्ता ले आए। मामा, लेकिन इनके घर तो कोई भी कुत्ता नहीं। मुझे लगता है जब चोर आते होंगे तो ये खुद ही भौंकियां लगाते होंगे। मुझे लगता है कि ये लोग कुत्ते समेत सो रहे होंगे। मामा, मामा लड़की। मुझे दिखाना। नहीं, इतनी प्यारी लड़की। मामा पानी को पौधे दे रही है, अब पौधों को पानी दे रही है। मुझे तो दिखाओ। मामा, भाई को तो चश्मा लगवाना ही पड़ेगा। इनको तो मर्द भी औरत नजर आ रहे। मामा, इतनी प्यारी लड़की और ईशा को मर्द नजर आ रही है। कोई बात है भला? ये तो फुफ्फो से भी कम से कम बहुत छोटी होगी। देखे जरा, दिखाना जरा मुझे। ये लड़की तुम्हें मुझसे छोटी लग रही, इतनी बड़ी हूँ मैं। दिखाओ मुझे। जोहरा जबी, तुम खुद को इससे भी छोटा समझती हो? समझती नहीं हूँ। 20 साल छोटी है ये तुमसे। कहती मुझे तुमसे ये उम्मीद है। 20 साल मैं छोटी हूँ इससे। जोहरा जबीन, प्लीज ये बता दो कि तुम पैदा हो चुकी हो या डाउनलोडिंग पे लगी हुई हो। क्या चीज? तो कुछ नजर नहीं आ रहा। कुछ तो दिखा। हिंदी से कमर है, मुझे तो वाकई लड़की है। क्या हो रही है? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सोचो बताओ इनको। वो पापा, हम ईद का चांद देखे थे। हाँ, ईद का चांद ही तो देख रहे थे हम। ईद का चांद? लेकिन ईद में तो अभी महीने पड़े हैं। नहीं, वो हम प्रैक्टिस कर रहे थे ईद के चांद देखने की। ईद का चांद शायद बारीक निकले, तो प्रैक्टिस होगी तो फौरन दिख जाएगा। बात सुनो, खबरदार जो आइंदा किसी के घर में ताका झाकी की है तुम लोगों ने। खबरदार जो तुम लोगों ने हमसायों के घर इस तरह ताका झाकी की, समझे? मैंने बता दिया है, अब नहीं करेंगे। बेहतरीन, तुम कब बड़ी होगी? तो आप हाशिम जी मुझे पता नहीं क्यों इतना कम सिन समझते हैं।
रही है। झूठ नहीं बोलो बेहतरीन, मैंने खुद सुबह देखा था केबल की तार सीधे हमारे घर तक आ रही थी। वैसे जोहरा, ये जो नए हमसाए हैं ना, ये मुझे बड़े अमीर लग रहे हैं। देखो कुछ मांगने नहीं आया अभी तक, और इनका कुत्ता भी नहीं भौंका। क्या पता वो लोग कुत्ता अफोर्ड कर भी सकते हो नहीं। वैसे मामा, जो पहले वाले हमसाए थे ना, उन्होंने अपने कुत्ते को ऐसी ट्रेनिंग दी थी, मैं जब भी बेल देता था हमेशा कुत्ता ही दरवाजा खोलता था। ये जो लड़की है ना हमसाए में, मामा ये मॉडल गर्ल जैसी है। अच्छा, वैसे सादा मॉडल या मॉडल टाउन? शीशे में तुझे अपनी शक्ल तो साफ नजर आती नहीं है, तो तुझे हमसाई मॉडल नजर आ गई। वेरी इजी, पप्पू भाई उनके घर जाओ और उनसे पूछो कि आपकी लड़की का नाम क्या है। पक्का, अब के तो पप्पू भाई पक्का पक्का पिटेगा, लिख कर रख लें आप। उनसे कहो जाके कि उनको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताए। हाँ, और अगर नहीं भी जरूरत हो किसी चीज की तो भी बोलें, हो सकता है हमें जरूरत हो किसी चीज की। मामा मैं चला तो जाता हूँ, लेकिन अगर उस लड़की ने मुझसे मेरा नंबर मांगा तो मैं उसको दे दूं या? मामा मना करें इसे, अगर लड़की ने फोन नंबर मांग भी लिया ना तो ये तो अपना फोन ही देकर आ जाएगा। पप्पू भाई जितना कहा है उतना करना है। जी मामा। मामा हाँ, वैसे आपने कितना कहा है? लो कर लो गल। क्या मसला है, क्यों झांक रहे हो? वो मैं आया था जी कि अगर जरूरत की कोई भी चीज हो, खाना या कोई भी चीज हो, एक मिनट, अगर चाहिए हो तो बताइएगा। हैं? अब क्या करूं? देखो बेल देख के इस तरह मांगना बार बार अच्छी बात नहीं है, पकड़ो से। नहीं नहीं, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मैं तो मजबूर हूँ, और मांगने का यह नया स्टाइल है ना? ये लो, ये रखो, और अब नहीं मांगना क्योंकि इससे ज्यादा मेरे पास है नहीं। जाओ यहाँ से, जाओ। पप्पू भाई अभी तक नहीं आया। एक तो मेरा बेटा है इतना खूबसूरत, कहीं वो पड़ोसन की लड़की उससे बातें ना करने लगी हो। हाँ मम्मा, लड़कियों को लतीफे बहुत पसंद होते हैं वैसे। कहीं ऐसे ना हो कि वो लड़की से बात करते रहे और ऊपर से हाशिम जी भाई आ जाए। हाशिम जी जो है ना, वो हमेशा गेट से आते हैं, ऊपर से आते मैंने कभी नहीं देखा उन्हें। पप्पू भाई क्या हुआ बताओ, क्या हुआ, कैसे हैं वो लोग? ये बताओ मुझे कि वो लोग कैसे हैं, उनके घर में फर्नीचर कैसा है, और उनके हेयर स्टाइल्स कैसे हैं? डिजाइनर कपड़े पहनते हैं या ऐसे ही हील वाली जूती पहनते हैं या सादी? बताओ ना। और ये हाथ में क्या है? मामा पता नहीं, उन्होंने मुझे 50 रुपए का नोट दे दिया है। 50 रुपए? तुमने अपना तारुफ कराया था ना पूरा? अभी तो मैंने अपना तारुफ कराना शुरू किया ही था कि यही तो मसला हो गया। 50 रुपए इसीलिए दिए, अगर पूरा तारुफ कराते तो खुद से ज्यादा पैसे मिलते। इससे ज्यादा बेइज्जती तो मेरी पहले कभी नहीं हुई। नहीं हुई थी लास्ट टाइम, आपको याद नहीं? वो जो लोग थे उन्होंने 1 टका भी नहीं दिया था हम लोगों को। पर मामा उन्होंने मुझे मांगने वाला क्यों समझा? नहाया करो, महीने में एक बार तो नहाते हो। तुम्हें सुनकर कोई साफ साफ बता सकता है कि महीने की कौन सी तारीख चल रही है? मामा मैं तो इसलिए नहीं नहाता ताकि लोग मुझे पेंटर या मुसव्विर समझे। पप्पू भाई जब तुम नहाते हो ना तो हमें साबुन को भी नहलाना पड़ता है। तुम जाओ नहाओ, कपड़े वपड़े चेंज करो, अच्छे साफ सुथरे हो, जूते मोजे पहनो, फिर हम चलते हैं उनके घर। अगर उन्होंने पहचान लिया तो? भाई जब तुम नहाते हो ना तो हम तो तुम्हें पहचान नहीं पाते, वो लोग क्या पहचानेंगे? नहीं लेकिन अगर उन लोगों ने हमें भी मांगने वाला समझ लिया फिर? तुम पीछे रहना, नहीं पहचानेंगे। बस तुम लोग मेरी तारीफें करते रहना। कौन आ गया?
सुने, हम लोग मांगने वाले नहीं हैं, हम लोग साथ वाले हैं। अच्छा अच्छा, मैंने कब कहा मांगने वाले हैं? आइए तशरीफ लाइए। हाँ, आइए आइए। थैंक यू। मियाँ जी जी देखिए, हमारे घर हमारे हमसाए आए हैं। अच्छा अच्छा, आइए आइए, तशरीफ रखिए। समझो ये आप ही का घर है। नहीं नहीं, ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो बराबर वाला है। मेरी तारीफ करो। बेहतरीन है, इस इलाके की सबसे बड़ी शख्सियत है। बड़ी शख्सियत है, 32 साल उम्र है मेरी। बेहतरीन, इस इलाके की सबसे छोटी शख्सियत है। इससे ज्यादा छोटा करूं? ये मेरे मियाँ हैं। मैं भी मियाँ होता अगर मेरे पापा मियाँ होते। इनके पापा आपके मियाँ नहीं? वो भाई का मतलब है कि पापा खान हैं और आप? मैं रानिया। बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। किसने रखा? इसने खुद रखा। मुझे भी अपना नाम खुद ही रखना था, लेकिन जब मैं पैदा हुई ना तो बहुत छोटी थी, इसलिए मामा को मेरा नाम रखना पड़ा। आप कहीं देखा है मैंने आपको। मैं वो नहीं हूँ जिस रुपए का नोट दिया था, मैं तो नहाने के बाद वाला हूँ। रानिया, मेहमानों के लिए चाय लाओ ना बेटा। सिर्फ चाय? वो रानिया, फुप्पो का मतलब है कि सिर्फ चाय ही लेकर आना, कुछ ज्यादा तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, आप क्या करते हैं? ये पूछिए कि क्या नहीं करते। अच्छा तो फिर क्या नहीं करते आप? आपकी जॉब? भाई अपना बिजनेस है, शादियों का हैं? इनका मतलब है अरेंजमेंट्स, मैनेजमेंट्स। इससे पहले कहाँ थे? थाने में। थाने में? इनका कहने का मतलब है कि थाने में जॉब करते थे। देखिए ना, माशाल्लाह से करोड़ों का घर बनाया है, कभी किसी से रिश्वत नहीं ली, लोग खुद ही आके दे जाते थे। क्यों? है तो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, कबूल कर लो। किया है तो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। आपके बेटे को कोई बीमारी है? कभी मांगने के लिए आ जाते हैं, कभी चीखने लगते हैं। वो असल में मैं आपको शादी की अंगूठी पहना रहा था ना, लेकिन गलती से किसी और ने पहन ली, तो ये जो नहीं था ये उसके लिए था। ओहो, भाई मजाक कर रहे हैं। वो अपने बिजनेस में बहुत बिजी रहते हैं ना, तो इसलिए मजाक करने का टाइम नहीं मिलता, और जब टाइम मिलता है तो कुछ भी मजाक कर देते हैं। असल में मेरा बेटा इतना अमीर है, इतना अमीर है कि जो कपड़े ये एक बार पहन लेना फिर नहीं पहनता कभी। उतारता ही 2 माह बाद है, जब भी तो इस काबिल नहीं रहते। ये पप्पू भाई काम क्या करते हैं? काम पप्पू भाई सोच के बताती हूँ। काम का पप्पू भाई को काम करने की क्या जरूरत है? उसका बाप जो काम करता है। हाँ, पप्पू भाई काम नहीं करते, बिजनेस करते, और बिजनेस उनके मुलाजिम देखते, और पप्पू भाई सिर्फ मुलाजिम को देखते। बिजनेस क्या है? ईशा तुम बताओ ना, सोच कर। वो भाई इतने बिजनेस बदलता है ना कि हमें खुद नहीं याद रहता कि अब कौन सा बिजनेस बताना है। फिर आमदनी तो बहुत होगी। बहुत कभी गिनने का मौका ही नहीं मिला। आमदनी तो इतनी है कि पप्पू भाई की तमाम जुराबें नोटों से भरी हुई है। जुराबें? पैसे बैंक में नहीं रखते? हाँ नहीं, असल में बैंक में ना लूट लेते हैं, इसलिए हम पैसे घर में ही रखते हैं। आंटी, आप लोग इतने अमीर हैं तो आप लोग ने इतनी पुरानी मॉडल की गाड़ी क्यों रखी है? हमारी पुरानी गाड़ी कहाँ देख ली इसने? नहीं, वो हमारी गाड़ी नहीं है, हमारी गाड़ी नहीं है वो पुरानी गाड़ी आपकी नहीं है? बेहतरीन का मतलब है कि वो गाड़ी हमारे नौकर की है, हमारी गाड़ी तो शोरूम से आने वाली है। Of course। बड़ी बात है, मुलाजिम के लिए गाड़ी।
आपके मियाँ ऑफिस गाड़ी में जाते हैं या फिर छोटा मोटा हेलीकॉप्टर रखा हुआ है? नहीं, वो असल में हाशिम जी को हाइट फोबिया है। उनको तो अगर अमेरिका भी जाना हो तभी भी वो गाड़ी में बैठ के जाते हैं, कार में। अमेरिका, वो भी गाड़ी में? किसी दिन आप हमें भी साथ ले चले। वो आपको एक तकलीफ देनी थी। आप हमें जाने का कहने लगे हैं? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। आप जब तक यहाँ रुकना चाहें रुके। दरअसल मुझे आपका एक मुलाजिम चाहिए, मुझे लॉन साफ करवाना। मुलाजिम? वो तो हमने रखा ही नहीं है। गाड़ी पहले ही खरीद ली मुलाजिम के लिए? नहीं, वो असल में वो हमारा जो मुलाजिम है ना, वो भाग गया है। अब नया मुलाजिम आएगा तो ये उसकी गाड़ी होगी। भाई मैं भी सोच रहा था कि एक मुलाजिम रख लूं, मेरे को घर का लॉन साफ कराना था। अंकल आप क्यों फिक्र करते हैं, मैं हूं ना। क्या? ये हमारा इंप्रेशन खराब कराएगा। पप्पू भाई हम चलते हैं। हाँ तो आप जाएं, मैं तो अंकल के साथ काम कराऊंगा। क्या? अच्छा हमें इजाजत दें। हाँ जी इजाजत है। तुम नहीं चलोगे? देखिए अगर बच्चा जिद कर रहा है मेरे साथ काम करने के लिए तो करने दीजिए ना। जी आप भी तो हमारे घर आए ना, दीवार के साथ ही तो है। अब दीवार फैलाकर तो नहीं आ सकते ना। आएंगे आएंगे, गेट से आएंगे। जैसी आपकी सहूलत। पप्पू भाई जरा जल्दी आ जाना। हाँ अल्लाह हाफिज। अब ऐसे देखते रहोगे कि कोई काम भी करोगे? मुझे काम बताएं, मैं क्या करूं? पहले गार्डन की सफाई करते हैं। और पहले लॉन से शुरू करते हैं। आइए, Yes. आइए। अब मजा आएगा। खिचड़ी है मशवरों की जो रोज पक रही है, दिन रात ही लबों से लालच टपक रही है। घर में पड़ोसियों के रहती है टांग झांकी, सोने का पानी जड़ के चांदी चमक रही है। नखरे अमीरों वाले मसले गरीब से हैं। हम सब अजीब से हैं, 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 हम सब अजीब से हैं। कैसा लगा आपको नया मोहल्ला? शुक्र है पूरा मोहल्ला देखना ना पड़ा, पड़ोस में ही काम हो गया। मुझे तो रानिया बहुत पसंद है। अपने पप्पू भाई के रिश्ते की बात चलाएं। अगर उन लोगों ने कह दिया उनको घर दामाद चाहिए फिर? हाँ तो कोई बात नहीं मामा, उनका साथ वाला घर ही तो है, तो मैं आता जाता रहूंगा ना। मैंने आपसे एक बात करनी थी। मुझे भी कुछ कहना है तुमसे। जरूर कोई काम ही कहना होगा और क्या। एक्सक्यूज मी जी, फरमाइए। आई लव यू। क्या? मामा हम सब अजीब से हैं, हम सब अजीब से हैं, हम सब अजीब, हम सब अजीब से हैं, हम सब अजीब से हैं, हम सब अजीब से हैं, हम सब अजीब से हैं। बेहतरीन। जोहरा, ईशा, पप्पू भाई कहाँ हो आप लोग? हाशिम जी आप आ गए? कहाँ से आ गए? मैं तो घर में ही था। अच्छा नहीं आए? मेरे जूते नहीं मिल रहे। हाशिम जी भाई वो गलती से ना पप्पू आपके जूते पहनकर चला गया। वो समझ रहा था कि वो जूते उसके हैं। पप्पू भाई के जूतों की बदबू बताती थी कि वो पप्पू भाई के हैं, तो वो ऐसी गलती कैसे कर सकता है? कहाँ गया है, क्या कर रहा है? हाँ वो है कहाँ और क्या कर रहा है, सोच के बताओ। मैं? हाँ वो पापा, वो पड़ोसी है ना, उन्होंने पप्पू भाई को बुलाया था कि पप्पू भाई जरा हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ दें। वो अब मोहल्ले में पढ़ा लिखा मेरा पप्पू भाई तो है ना। बेहतरीन, लतीफा सुनने का कोई मूड नहीं है। कहाँ है पप्पू भाई, कहाँ है? वो पड़ोसियों ने ना पप्पू भाई को बुलाया स्टडी हेल्प के लिए। ये किस चीज की स्टडी में हेल्प कर रहे थे? पापा वो मैं उनके घर के लॉन, कपड़े और गाड़ी तो नहीं धो रहा था। तुम तो कह रहे थे कि पप्पू भाई ने मेरे जूते पहने हुए। मेरे जूते तो ब्लैक थे। और रोल अप आ गया। जब पहने थे तो ब्लैक ही थे। ओए, कब अकल आई इन लोगों को। पापा टिश्यू से साफ कर दूं। मामा काले ही थे। हेलो
इतनी जोर जोर से हेलो क्यों कर रहे हो? फोन के करीब करके बात करो ताकि ऊंचा ना बोलना पड़े। जी 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 बाबा। हाँ हेलो। अरे वाह, हाँ क्लियर है। मामा, वो जो रानी है ना मामा, बाहर रिक्शा रोक रही है। ओए चलता हुआ रिक्शा रोक रही है, इतनी ताकतवर है। आओ चल के देखते हैं। हाँ चल। हो सकता है ना कि वो कहीं बाहर जा रही हो और उसकी गाड़ी उसके पापा लेके गए हो। पप्पू भाई, गाड़ी लो, जाओ रानिया के पास, उसे जहाँ जाना है उसको वहाँ लेके जाओ। अल्लाह मेरी मदद। मैं उधर ही जा रहा हूँ। आप किधर जा रहे हैं? जहाँ आप जा रही हैं। मैं आपको ड्रॉप कर दूँ? तुम्हें कोई काम तो नहीं है? घंटा 2 घंटा भी लग सकता है। मैं तो कोई काम करता ही नहीं। परफेक्ट। मम्मा आजे आजे, पप्पू भाई को कोई काम नहीं है, फ्री है, आपको आराम से शॉपिंग करवा देंगे। पप्पू डार्लिंग जल्दी से आजा, देर हो रही है। असल में मुझे बहुत काम है, वरना मैं आपके साथ जरूर चलूं। बाय। जल्दी से गाड़ी चलाओ और साथ में एसी भी चलाओ, बहुत गर्मी है। तुम्हें पता है आज शॉपिंग करने का बहुत मजा आने वाला है। जी मुझे भी लगता है मजा आने वाला है। सामान उठा उठा के मामा मेरी तो कोहनियों में ना क्रैम्प्स पड़ गए। भाई जोरा, मुझे तो रानिया बहुत पसंद है। अपने पप्पू भाई के रिश्ते की बात चलाएं। अगर उन लोगों ने कह दिया उनको घर दामाद चाहिए फिर? हाँ तो कोई बात नहीं मामा, उनका साथ वाला घर ही तो है, तो मैं आता जाता रहूंगा ना। देख रही है मामा, भाई तो अभी से हाथ से निकल रहा है। ये क्या खिचड़ी पक रही है? खिचड़ी? मैंने तो दाल गोश्त बनाया था। जोरा तुमने खिचड़ी चढ़ा दी है। माशाल्लाह, किन ज़हीन लोगों में फंस गया हूँ। थैंक यू हाशिम जी, तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जोरा बताओ ना, बताओ हाशिम जी को, हमारे पड़ोस में पड़ोसी आए हैं। पड़ोस में पड़ोसी आए हैं? जाहिर है पड़ोस में पड़ोसी आएंगे। हाशिम जी भाई, उनकी बेटी बहुत खूबसूरत है, हम सोच रहे पप्पू भाई के लिए रिश्ता पक्का कर ले। पप्पू भाई की शादी में वहां करूंगा जहाँ लोग पप्पू भाई को जानते होंगे। किसी को धोखा नहीं दूंगा मैं। नहीं, ये आप पप्पू भाई की तारीफ कर रहे हैं या अपनी? क्या मतलब? पप्पू भाई जाके देखो दरवाजे पे कौन आया है। जी मामा। जल्दी। क्या दरवाजे वही आया जिसने बेल बजाई है। किसी बेल बजाने वाले को साथ भी ला सकता है कोई। कौन आ गई? कौन? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाशिम जी हमारे नए पड़ोसी हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये मिसिस सरमद, मैं इनका हस्बैंड सरमद, और ये रूबी। रूबी तो पिछली ना होती नहीं। रानिया तशरीफ रखिए प्लीज। बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको नया मोहल्ला? शुक्र है पूरा मोहल्ला देखना ना पड़ा, पड़ोस में ही काम हो गया। इनका कहने का मतलब यह है कि पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। और क्या शुगल करते हैं आप? कभी करते थे शुगल, अब तो शादी हो गई। आपका कारोबार कैसा चल रहा है? बस ये फिलहाल सोच रहा हूँ कि क्या कारोबार करूं।
इनका मतलब है ये सोच रहे हैं और कौन सा कारोबार करूं, एक ही काम कर करके बोर हो गए हैं ये। आपका बेटा हमारी बेटी की तरह बहुत शर्माता है। आपने भी हिफाजती टीके नहीं लगवाए? ये क्या करती है रानिया? शादियाँ, मेरा मतलब है कहने का कि पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, अब इसकी शादी करनी है। लड़का ढूंढ रही हूँ, अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं? मैं बताऊं कहाँ मिलते? अजीब इत्तेफाक है, हाशिम जी भी कह रहे थे कि हमारे पप्पू भाई के लिए ना कोई रिश्ता तलाश करना चाहिए। मैंने कब कहा? आपने अभी कहना था, अभी। तो आंटी किसी दिन हमारे घर भी चक्कर लगाए। चक्कर क्या लगाना है, अंदर नहीं आएंगे क्या? देर क्या करनी, हम आपके साथ ही चलते हैं। चलो चलो। बेहतरीन, मेहमानों के लिए कुछ खाने को लेकर आई। पक्का हाशिम जी को आप लोग पसंद आ गए, वरना ये कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं मंगाते। बेहतरीन। जी जी जी। क्या पियेंगे आप, चाय, ठंडा? आज तो मैंने से आई लव यू क्या ही डालना है। हेलो, हाय, आप क्या कर रही हैं? मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। अच्छा, मैं समझा आप कुछ कर रही हैं। वो मैंने आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। मुझे शर्म आ रही है। जाहिर है, बेशर्म इंसान तुम हो नहीं, शर्म तो आएगी। वैसे मुझे भी कुछ कहना है तुमसे। जरूर कोई काम ही कहना होगा, और क्या। एक्सक्यूज मी जी, फरमाए। वो ना, मुझे ये कहना था कि वो आई लव यू। क्या? अरे मामा, हमारे कुछ रस्म रवाज है। कहीं आपके यहाँ वो रवाज तो नहीं जिसमें दूल्हा दुल्हन को उठाकर 100 मीटर भागता है? हम दूल्हे को 50 तोला सोना डालते हैं। 50 तोला? 100 तोला भी आप दे तो हमें कोई एतराज नहीं है। पाशा, तुम हमें एक हफ्ते के लिए कहीं से 50 तोला सोना ला दो। अगर हमारा काम हो गया तो हम तुम्हें खुश कर देंगे। पिछले बार भी आपने यही कहा था, बाद में पप्पू भाई से कह दिया इसे लतीफ में सुनाओ। हमने इसे खुश करने का वादा किया था। मामा, बंटी आया है। अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़े हो? हम सब अजीब से हैं, हम सब अजीब से हैं, हम सब अजीब से हैं, हम सब अजीब, हम सब अजीब से हैं, हम सब अजीब से हैं, हम सब अजीब से हैं, हम सब अजीब से हैं। बेहतरीन, वो मरा हुआ टिड्डा तुमने मिस कर दिया, उसको उठाओ। ला, कितना गंदा पूल साफ करती है उठा दिया ना, उठा दिया। यू डिस्गस्टिंग। निशा, ये पप्पू भाई को क्या हुआ है? पता नहीं, अभी कुछ देर पहले तो रानिया के घर में झांक रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि रानिया से पप्पू भाई को सच्चा प्यार हो गया हो? चलो उसके घर वालों से बात करते हैं। चलो चलो। आपने ज्वेलरी नहीं पहनी? बहुत ज्वेलरी है मेरे पास, सेफ की चाबी नहीं मिल रही। ये घड़ी देखी, घड़ी लागती है। अरे ये प्लीज मुझे पकड़ा दे, भारी होगा। आपके पकड़ने से हल्का थोड़ी हो जाएगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते आप काम करें। हाशिम जी, काश तुम अपने बेटे पर चले जाते। भाई तो अभी से कमोरेट होता जा रहा है। अच्छा बताइए कि आप लोगों ने क्या सोचा फिर? मामा, मैंने सोचा है
तुमसे नहीं पूछ रही मैं। मेरा बेटा पसंद आया आप लोगों को? भाई जब मैंने पहली नजर में पप्पू भाई को देखा तो मैं समझ गया कि हमें बकरा नहीं, मेरा मतलब है कि लड़का मिल गया। लेकिन शादी के लिए हमारी कुछ शर्तें हैं। हाँ, तो एक बार शादी हो जाएगी तो पप्पू भाई सारी शर्तें पूरी करेंगे, है ना? हमारे कुछ रस्म रिवाज है। रस्म रिवाज हम लोग भी बहुत शौकीन है रस्म रिवाज के। पता जब बेहतरीन की शादी हुई थी ना तो उसके 1 महीने तक रोजाना रस्में करते थे। और उन्होंने शादी के 1 महीने तक शेव नहीं की थी। रिवाज था ना उनका। नहीं, वो रिवाज नहीं था बेहतरीन, वो दुख की वजह से नहीं की थी। कहीं आपके यहाँ वो रिवाज तो नहीं जिसमें दूल्हा दुल्हन को उठाकर 100 मीटर भागता है? हमारे यहाँ दुल्हन ब्याही जाती है, भगाई नहीं जाती। और हम दूल्हे को 50 तोला सोना डालते हैं। 50 तोला? 100 तोला भी आप दे तो हमें कोई एतराज नहीं है। और आपको भी दुल्हन को 50 तोले सोना डालना होगा और हम पप्पू भाई को न्यू कार लेकर देंगे। मुझे नहीं कार, शुक्र है धक्का लगाने से तो बचूंगा। तो आप लड़की को कार देंगे ना, तो बात पक्की समझे? बात पक्की है। मैं तो कहती हूँ मुंह मीठा कराइए आप। मैं तो कहता कि सबसे पहले मैं रानिया को मुंह मीठा करा लूं मामा। हाँ शाबाश, कराओ कराओ। पिंक एंड पिंक। मामा ये तो काटती है। सिर्फ काटती है? बेहतरीन की जब शादी हुई थी ना, हाशिम जी भाई का पूरा हाथ ही चबा डाला था इन्होंने। So sweet। कमाल है ये लोग, कमाल है। मौला खुश रखे, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। इतनी खूबसूरत लड़की का रिश्ता आप पप्पू भाई से करवा रही हैं। आपको तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। ये कौन सा बड़ा काम है? इसलिए तो कह रहा हूँ कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। देखो पाशा, लड़की वालों से ज्यादा मुश्किल है हाशिम जी को मनाना। लड़की वालों की शर्तें ना बताकर हमने हाशिम जी को मनाया है। मौला खुश रखे, फिर तो आपको मेरी जरूरत होगी। कभी कभी सोचता हूँ कि आप लोग ठीक काम करने लगे तो मैं तो बेरोजगार हो जाऊंगा। क्या मतलब है? हम गलत काम करते हैं? मौला खुश रखे, आप लोग बड़े लोग हैं, बड़े लोग काम नहीं करते, छोटे लोग करते। भाई मेरी तरफ से रिश्ता मुबारक। हाँ मुबारक हो। खैर मुबारक तो दें। मामा 1000 दे दूं इन्हें? हाँ हाँ लाओ। बिस्मिल्लाह, मौला खुश रखे। चलो बोनी तो हो गई। भाई हासिम साहब, हमने सोचा कि हम मिल बैठ के मंगनी की तारीख तय कर लें। इसमें तारीख तय करने की क्या जरूरत है? हम लोग आज डायरेक्ट मंगनी क्यों नहीं कर लेते? हाँ हाँ। पप्पू भाई आप जाके बैल देखिए। बैल देखूं? कल की तरह घंटा बैल को ना देखते रहना। जा देखो बैल दी किसने। जी मामा। सरमत साहब, दरअसल बात यह है कि हमारे जो पप्पू भाई है ना, वो बहुत सीधा साधा है। हमें ऐसा ही चाहिए था। बकरा मेरा मतलब है कि बेटा। मेरा फ्रेंड आया है मामा, बंटी आया है। बंटी अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़े हो? सलमा, ये यहाँ पे कहाँ से आ गया? इसको तो ताजा ताजा ज़िबा किया था। बहुत अच्छी तरह देख ले, पुलिस को तो नहीं लाया साथ में? अब बंटी, ये है मेरे ससुर। अंकल, ये क्या किया आपने? ये केक था या स्पेशल मास्क? चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। आप मुंह धो के आ जाइए। अच्छा बंटी, ये है पप्पू भाई की सास, ये इनकी बेटी। मामा, इन दोनों ने अपना मुंह क्यों छुपाया हुआ है? वो आप सब तो अपने, लेकिन ये तो गैर महरम है। बंटी बैठो ना। पप्पू भाई इसे मिठाई खिलाओ, पप्पू भाई की मंगनी हो रही है। बंटी तुम्हारी भी तो शादी हो रही थी ना? अब क्या बताऊं आंटी, बहुत ही फ्रॉड किस्म के लोग थे। पूरे 20 लाख के जेवरात लेके फरार हो गए। इतने घटिया और कमीने लोग थे। क्यों मिसेस सरमद? जी जी जी। एक बार मेरे सामने आ जाए ना, चाकू मार दूंगा।
चलो अब। हेलो, हाँ क्या वाकई बस आ रहे, फौरन आ रहे। क्या हुआ? पापा की खाला को हार्ट अटैक आ रहे, चले फौरन चले। आप लोग मंगनी की तैयारी कीजिए, हम उनको मार के मतलब उनको देख के आते हैं। रास्ता दीजिए प्लीज, रास्ता दीजिए, जल्दी है जरा प्लीज प्लीज, मुझे तो वो बहुत प्यारी थी। आओ बेटा बैठो। मौला खुश रखे। पहचाना नहीं पहचाना? पाशा सोने का मसला है। मौला खुश रखे, यानी कि अब डॉक्टरों वाले काम भी आप लोग मुझसे लेंगे? अरे मेरा खुद सोने का बड़ा मसला है, जब सो जाता हूँ फिर नींद नहीं आती। पाशा सोने का मतलब गोल्ड है, गोल्ड। पाशा, पप्पू भाई को शादी करने पे 50 तोला सोना मिलेगा। आप पप्पू भाई की शादी करवा रहे हैं या उन्हें गिरवी रखवा रहे हैं? पूरी बात तो सुन लो, हमें भी लड़की को 50 तोले सोना चढ़ाना है। अच्छा तो चढ़ा दें, मेरी तरफ से इजाजत है। पाशा, तुम हमें एक हफ्ते के लिए कहीं से 50 तोला सोना ला दो। हो गया है तो मुश्किल, लेकिन पाशा के लिए नहीं, आपके लिए 100 रुपए फी तोला के हिसाब से रेंट पर ला देता हूँ। पाशा हमारा काम कर दो, अगर हमारा काम हो गया तो हम तुम्हें खुश कर देंगे। नहीं भाई, पिछले बार भी आपने यही कहा था, बाद में पप्पू भाई से कह दिया इसे लतीफे सुनाओ। हमने इसे खुश करने का वादा किया था। अच्छा ईशा जाओ, इसे 5000 रुपए ला कर दे दो। जी जाओ जल्दी से। मौला खुश रखे। तुम ना रेंट पर गोल्ड ले आना, ठीक है? हाँ गोल्ड की आप फिक्र मत करें। हम चाह रहे थे कि रस्म जो है वो हमारे घर रखी जाए ताकि और भी लोग आ जाएं। आपको जिसको बुलाना है बुला लीजिए। एहतियात। असल में रस्म तो हम अपने घर भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे रिश्तेदार इस शादी के खिलाफ है। वो कह रहे हैं कि तुम अपनी प्यारी बेटी की शादी किसके साथ कर रहे हो। तो ये एक काम करेंगे, हम वलीमे में तमाम हमारे मेहमानों को बुला लेंगे। ये ठीक है। अब सोने वाली रस्म हो जाए। वो कौन सी रस्म है? वो सब मर्द हजरात बाहर जाएं, वो रस्म औरतों की है। मामा मैं भी बाहर जाऊं? वो पप्पू भाई मर्दों को बाहर जाने के लिए कहा है। आइए हसीम साहब, आइए मेरे साथ आइए। पापा रस्म को नहीं मानते हैं, इसीलिए हमने उन्हें 50 तोले सोने का नहीं बताया। हाँ जाहिर है भाई, 200-300 तोले की बात हो तो बताना अच्छा लगता है। अब 50 तोले के बारे में क्या बताना। हमने सोना ले लिया है। अच्छा बहुत अच्छी बात है, और हम पप्पू भाई को कल कार ले देंगे। बिल्कुल नहीं, 4 टायरों वाली न्यू कार। हम सब अजीब से हैं, 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 हम सब अजीब से हैं। थोड़ी सी है शरारत, थोड़ी सी खींचतानी, रोज एक नया तमाशा, रोज एक नई कहानी। और बोला पा गया। थोड़ी सी है शरारत, थोड़ी सी खींचतानी, रोज एक नया तमाशा, रोज एक नई कहानी। देखो यहाँ जिसे भी अपना हीरा गला पे, हर पल नई है टेंशन, हर पल नए से आपे। नखरे अमीरों वाले, मसले गरीब से हैं। हम सब अजीब से हैं, 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 हम सब अजीब से, हम सब अजीब